Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be how to make notes during lecture. So without any further delay let's start it. And ये वीडियो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी रिकॉर्ड की थी, बट एडिट करने का टाइम नहीं मिला इसलिए लेट हो गई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द मेन थिंग इज़ दैट नॉट द नोट्स, इट्स कॉन्सेप्ट. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो जो टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है या कोई क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ आना चाहिए. एंड इन इनिशियल डेज अगर आपको नोट मेकिंग में टाइम लग रहा है तो दैट्स ओके, बिकॉज आपको लेक्चर को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आप ये मत सोचो कि अभी हमें बहुत टाइम लग रहा है, जैसे कि बहुत से लोगों को लगता होगा जैसे कि लेक्चर है 1.5 आवर का तो उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम लगता होगा, नोट्स रह जाते होंगे बनाने को, लेक्चर के साथ साथ नहीं हो पाता है कंटिन्यू. तो इट्स ओके, आपको इनिशियल डेज़ पे टाइम लग सकता है. तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई नहीं, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको ये समझना चाहिए. ओके ना. सो गाइज, व्हेन यू अटेंड अ लेक्चर फर्स्टली कॉन्सेप्ट समझो, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो समझो, उसका सॉल्यूशन समझो, देन यू राइट डाउन इन योर नोटबुक. तो इससे वो चीज़ रिपीट हो जाएगी और ज़्यादा टाइम तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगी. एंड स्टेशनरी में यू यूज़ हाइलाइटर पेन्स एंड कलर पेन्स फॉर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर कोई PYQ हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें. एंड गाइज डोंट यूज़ टू मच स्टेशनरी, जितना हो सके मिनिमल स्टेशनरी रखो यूज़. उससे मतलब आपके नोट्स भी नीट एंड क्लीन लगते हैं एंड आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है. तो मतलब देखो, अब स्टेशनरी की बात आई है तो सबसे पहले आती है कि नोटबुक कौन सी यूज़ करें. तो आई प्रेफर बाइंडर नोटबुक. देखो, स्पायरल बाइंडर नोटबुक में ये होता है कि मतलब अच्छे से वो फोल्ड हो जाती हैं, कोई मतलब क्रैक वगैरह जैसे कि हम लोगों के जो वैसे दूसरी टाइप की नोटबुक आती हैं तो उनमें हो सकता है ऐसा बाइंडिंग वाली में, बट इसमें नहीं होता है स्पायरल वाली में. तो आप ज़्यादा हो सके तो स्पायरल वाली नोटबुक प्रेफर करती हूँ मैं तो. और अगर आप चाहें तो आप A4 साइज़ के मतलब शीट्स पे भी नोट्स बना सकते हैं. मैं भी शॉर्ट नोट्स उसी पे बना रही हूँ, A4 साइज़ वाली शीट पे. और कुछ मतलब जैसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जो मुझे याद नहीं रहते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आई कांट मतलब मेमोराइज़ और ये सब, तो मैं वो अपने मतलब A4 साइज वाली सीट पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लेती हूँ. ओके ना. तो आप लोग भी मतलब A4 साइज सीट का यूज़ कर सकते हो नोट्स के लिए. और देखो, अगर पेन की बात करें तो पेन में तो सिर्फ मैं ब्लू एंड ब्लैक कलर का पेन यूज़ करती हूँ. देन मैं कलरफुल पेन यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ कुछ टाइम बाद ना कलरफुल पेन अगर यूज़ करो तो जैसे कि 1 मंथ या 2 मंथ बाद वो दूसरी साइड भी मतलब दिखने लगता है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है ऐसा नोटबुक पे. तो इसलिए आई डोंट यूज़ कलरफुल पेन्स. और मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगी कि आप लोग भी कलरफुल पेन या ना यूज़ करो. स्केच कलर कर लो, हाइलाइटर कर लो, ये मतलब दूसरी साइड दिखता नहीं है कुछ टाइम बाद. ओके ना. तो आप लोग कलरफुल पेन मत यूज़ करना आप लोग भी. तो मैं हाइलाइटर में भी एक ही थीम का हाइलाइटर, मतलब एक ही कलर का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ. जैसे कि बायोलॉजी के मतलब अभी मैं बॉटनी के नोट्स बना रही हूँ, तो जैसे कि मैंने इसमें ग्रीन स्केच कलर और ग्रीन हाइलाइटर का यूज़ किया है. तो मतलब मैं एक ही कलर का यूज़ करती हूँ, कलरफुल नहीं रखती हूँ. मुझे ज़्यादातर कलरफुल चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो मैं एक ही थीम पे चलती हूँ, एक ही कलर के थीम पे. तो आप लोग भी अगर एक ही कलर का थीम फॉलो करें तो वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव भी लगता है, आपके नोट्स को अच्छा भी दिखता है और नीट एंड क्लीन भी लगता है. सो आप लोग भी यही यूज़ करो, बहुत ही सही है. आपका टाइम भी इससे बचेगा, ना कोई ज़्यादा झंझट होगा कि ये भी कलर यूज़ करना है, ये कलर यूज़ करना है. बस एक कलर यूज़ करो यार. और वही इम्पॉर्टेंट मतलब जो आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लगे वो आपको अंडरलाइन करनी है अपनी, या फिर स्केच पेन से या फिर हाइलाइटर से. सो देखो गाइस, अभी मैं आपको पूरा अपने अच्छे से नोट्स दिखाऊंगी, तो मतलब आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ. बाई चांस अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो अब देखो मैं नोट्स दिखाऊंगी तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो देखो, सबसे पहले मैंने मतलब हेडिंग बनाई थी स्केच पेन से, कुछ ज़्यादा मैंने स्टेशनरी यूज़ नहीं की है. तो मैंने सबसे पहले हेडिंग बनाई, देन उसके बाद ब्लैक कलर के पेन से ही उसको आउटलाइन कर दिया क्लाउड शेप में.
और देखो जैसा भी सर ने फ़्लो चार्ट बनवाया या कुछ मैंने वैसे ही सब नोट डाउन किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, जैसा सर करते हैं वैसा ही मैं करती हूँ। और उसके बाद देखो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर सर जो नोट करने के लिए कहते हैं वो नोट के लिए, या फिर मैं स्केच कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो सर ने क्वेश्चन लिखने के लिए मना किया था, बट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे बार बार PDF से लिखना पसंद नहीं है, देखना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ। और ये सब फ्लो चार्ट वगैरह है। तो सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट you guys like and enjoying my such type of study related videos, so don't forget to subscribe, like, comment and share.